स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 48। ऋतिक बता सकता था कि अंश त्रिपाठी के पास काफी एक्सपीरियंस था और उसका टैलेंट काफी पावरफुल था। अगर ऋतिक का मैच उसके साथ पड़ता तो उसे अंदाजा था कि अंश को हराने में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के लिए सालों तक एकेडमी से बाहर रहा था और ऋतिक को ये अच्छे से मालूम था कि एक वॉरियर उस रास्ते से गुजरने के बाद कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता था। ऋतिक, आज रात अच्छे से आराम करो, अपने आप को ज्यादा ट्रेन मत करना। आफ्टर ऑल हमारी क्लास में कभी को फाइनल में नहीं गया था, लेकिन इस बार 2 स्टूडेंट्स है। प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक से मुस्कुराते हुए कहा। ऋतिक थोड़ा सरप्राइज हो गया, फिर उसने महर को अपने पास आते हुए देखा। महर ने कहा, मैं किस्मत मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान थी और मैं फाइनल में पहुंच गया। वो पहले ऋतिक को नीची नजरों से देखता था, लेकिन अब वो ऋतिक को अपने बराबर का मानता था और 1 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद उसमें भी तेजी से सुधार हुआ था। वो अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। इस लड़ाई के दौरान उसका मुकाबला मिडिल वॉरियर्स से हुआ था, इसलिए वो काफी किस्मत वाला था। अगर उसका मुकाबला किसी ऑफिशियल वॉरियर से होता तो हो सकता था कि वो उस लड़ाई में हार जाता, लेकिन फिलहाल वो ऋतिक के साथ अगले राउंड में पहुंच गया था। कंग्रेचुलेशन, ऋतिक ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा। महर चंदेला का रुआब अब काफी बदल गया था और उतना परेशान करने वाला नहीं था। अपने हॉस्टल रूम में वापस आकर ऋतिक ने हॉट बाथ लिया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। इससे पहले उसने इतने आराम से लगभग 1 महीने तक डेथ रीजन में नहीं नहाया था। ये वास्तव में काफी रिलैक्स कर देने वाला था। बिस्तर कर लेते हुए ऋतिक को अपनी मंथली प्राइज का ध्यान आया जो उसे हर महीने मिलता था। इसके अलावा जो उसने उस दिन जीता था उसे मिलाकर अब उसके पास 2 चांस हो गए थे इनाम जीतने के। बिना ज्यादा सोचे समझे ऋतिक सीधे अपने सिस्टम में गया और लॉटरी इंटरफेस पर क्लिक कर दिया। सिस्टम के नीचे 2 लॉटरी कार्ड मौजूद थे। ऋतिक ने लॉटरी शुरू करने के लिए उस पर टैप किया और जाने पहचाने टर्न टेबल इंटरफेस में इंटरफेस किया। जल्द ही एक जाना पहचाना लॉटरी व्हील इंटरफेस फिर से उसके सामने आया। लॉटरी इंटरफेस पिछली बार की तरह ही था और लॉटरी व्हील अभी भी 10 स्लॉट्स में विभाजित था, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव हुआ था। 3 स्लॉट्स स्किल कार्ड थे, बाकी 3 स्लॉट्स में जीन क्रिस्टल थे और बचे हुए 3 स्लॉट्स में एनर्जी पिल्स थी, जबकि अंतिम स्लॉट में पहले की तरह एक छोटा सा ग्रांड प्राइज मौजूद था। जीन क्रिस्टल वो ज्यादा काम के नहीं थे और गिफ्ट पैक वहां से गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार लॉटरी के व्हील के सेक्शन बदलते रहते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने लॉटरी के व्हील को घुमाने के लिए उसके सेंटर पर क्लिक किया और व्हील तेज गति से घूमने लगा। एनर्जी पिल्स या ग्रांड प्राइज, स्किल कार्ड्स और ऑड क्रिस्टल जैसे बाकी आइटम्स उसके लिए काम के नहीं थे। आफ्टर ऑल वो अभी तक अपने पास मौजूद 2 स्किल्स कार्ड्स को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया था और ऑड क्रिस्टल से सोर्स इन्हें को ऑब्जर्व करने के अलावा वो इन्हें यूनियन कॉइन्स के बदले चेंज कर सकता था, लेकिन उसके पास फिलहाल यूनियन कॉइन्स की कमी नहीं थी। स्टॉप हो जा, स्टॉप होगा, स्टॉप हो जा। ये देखकर कि सुई ऐसी लग रही थी मानो वो ग्रांड प्राइज पर रुकने वाली थी। ऋतिक एक्साइटेड होने से खुद को रोक नहीं सका। पिछला प्राइज उसे एज ऑफ फीनिक्स मिला था और उसे यकीन नहीं था कि इस बार उसे कितना कीमती प्राइज मिलेगा। वो यही दुआ कर रहा था कि इस बार उसे कोई ऐसी चीज मिले जिसे वो बेहतर तरीके से यूज कर पाए। जैसे ही ऋतिक काफी एक्साइटेड हो रहा था, अगले ही सेकंड सुई स्किल्स कार्ड के स्लॉट्स की ओर चली गई, जिसने ऋतिक के अरमानों पर पानी फेर दिया। चलो भी, ये बात तो बस एक घोटाला थी। उसने साफ साफ देखा था कि सुई ग्रांड प्राइज पर रुक रही थी, लेकिन अंतिम पल में वो वहां से फिसल गई। ये सच में उसकी बुरी किस्मत थी। ऋतिक ने अपने दूसरे लॉटरी कार्ड का यूज करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि आज लॉटरी व्हील में अच्छे आइटम्स मौजूद नहीं थे। उसने उसे फ्यूचर के लिए बचा कर रख लिया, जब उन स्लॉट्स में शानदार प्राइजेस मौजूद होंगे। वो अपने दिमाग के सिस्टम इंटरफेस से बाहर निकला और उसने अपनी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी देखी, मानो एक चमकता हुआ कार्ड उसके सामने दिखाई दिया। सिल्वर स्किल कार्ड। स्किल कार्ड को हाथ में लेते ही ऋतिक दंग रह गया।
उस कार्ड पर एक नजर डालने के बाद ऋतिक निराश हो गया, क्योंकि वो ब्लेड स्किल थी। मेरी किस्मत ही बेकार है, ऋतिक ने मन ही मन कहा। लेकिन तभी सिंथेसिस सिस्टम एक्टिवेट। अगले ही पल ऋतिक के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन गूंज गई। सिंथेसिस सिस्टम, ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा और उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए अपने सिस्टम में एंटर कर गया। हथियार स्किल को बनाने के लिए 3 सेम ग्रेड के स्किल कार्ड को मर्ज करे। ऋतिक ने उस नोट को पढ़ा और थोड़ा सरप्राइज होने के बाद एक राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि 3 सेम ग्रेड के स्किल कार्ड्स को मर्ज करने के बाद वो उन्हें एक भाला स्किल कार्ड में बदल सकता था। इससे एक फायदा ये था कि वो 2 सस्ते सिल्वर कार्ड्स को मर्ज करके उनसे एक कीमती स्किल को हासिल कर सकता रहा। ऋतिक को एहसास हुआ कि उसके सिस्टम की स्किल्स दुनिया की स्किल्स से अलग थी और काफी पावरफुल थी। एग्जाम्पल के लिए उसकी एज ऑफ फीनिक्स को ही ले लो। ये एक ऐसी स्किल थी जिसकी जानकारी इंटरनेट पर भी नहीं थी। ऋतिक ने उस चीज को फ्यूचर में यूज करने का सोचा, फिर उस सिल्वर कार्ड को रखने के बाद बिस्तर पर चला गया। उसके लिए नर्म बिस्तर पर लेटने का मौका मिलना काफी मुश्किल था और वो तुरंत गहरी नींद में सो गया। ठीक उसी समय एक फोटो पूरे इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। ओल्ड एरा का एंड्रॉइड। क्या ये आइटम सच में मौजूद है? नहीं, ये नकली ही होगा, किसी ने उसका डुप्लीकेट बनवाया होगा। इस आदमी ने ये फोटो कहाँ खींची थी? ओल्ड एरा से अच्छी तरह से वाकिफ लोगों उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। फोटो से एक एंड्रॉइड भेड़िया का पता चला। हालांकि इसके कई हिस्से डैमेज थे, लेकिन फिर भी वो काफी शानदार था। कुछ लोगों ने इसकी जांच की और पाया कि उस फोटो का बैकग्राउंड लॉरेंस एकेडमी जैसा था। सोते हुए ऋतिक इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मुसीबत उसके सामने आ रही थी। समय बीतता गया और दूसरा दिन आ गया। हालांकि 90% स्टूडेंट्स को एक दिन पहले ही हटा दिया गया था, फिर भी कई स्टूडेंट्स मैदान में मौजूद हुए थे। अगले राउंड में जाने वाले सभी स्टूडेंट्स एकेडमी के एक्सपर्ट्स थे। उन एक्सपर्ट्स की लड़ाई को ऑब्जर्व करना किसी के लिए भी फायदेमंद साबित होता था। ऋतिक, तुम सावधान रहना, वो इंसान कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक को आते हुए देखा और एक और इशारा करते हुए कहने लगे। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और उसकी नजर दूसरी ओर चली गई। लड़ाई सुबह 9 बजे शुरू होने के लिए निर्धारित की गई थी और ये वही समय था। 50 लोगों को 25 कंपटीशन राउंड में डिवाइड किया गया और तैयारी शुरू कर दी गई, जबकि ऋतिक और दूसरे स्टूडेंट्स को अरेना में जाने के लिए दूसरे बैच में रखा गया था। अंश, हमें तुम पर ही निर्भर रहना होगा। परितोष खुराना ने अंश के कंधे को थपथपाया और उससे कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अंश एक लंबा और स्ट्रॉन्ग आदमी था, जिसके सिर पर चोट लगी हुई थी और उसकी आंखों से खून की प्यास बह रही थी। कुछ टाइम बाद लड़ाई शुरू हो गई। कई स्टूडेंट्स मंच के करीब पहुंचे और अपने पसंदीदा इंसान को चेयर अप करने लगे। क्या तुम क्लास 29 से हो? सिराज मल्होत्रा ने महर चंदेला की ओर देखा और सवाल किया। हाँ, महर ने अपने ब्लेड पर पकड़ को कसते हुए जवाब देगा, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे भी ये राउंड जीतना है। ओह रियली? महर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। जब भी बात क्लास 29 की होती तो उसे ऋतिक याद आ जाता और उसकी मुठियां भीग जाती थी। अचानक से महर ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। सिराज के पास कोई हथियार नहीं था, जिसका मतलब था कि वो उसे कमजोर समझ रहा था। उसने अपने दांत भींच लिए और अपने ब्लेड को चार्ज करने के लिए आगे बढ़ाया और सिराज पर वार कर दिया। जब ब्लेड सिराज शरीर को छूने ही वाला था तो सिराज फुफकारने लगा और तुरंत उसे चकमा दे दिया। उसने महर की बांह को पकड़ने से पहले ब्लेड को एक तरफ करने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। उसने अपना हाथ ऊपर मोड़ने के लिए फोर्स लगाया और टून, महर का ब्लेड जमीन पर गिर गया। अगले ही पल महर के चेहरे का रंग बदल गया और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। लेकिन सिराज अभी भी नहीं रुका और अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए महर के बाएं हाथ को पकड़ने से पहले दूसरे हाथ को भी तोड़ दिया। मैं तुम्हारे चारों ऑर्गन तोड़ दूंगा। सिराज का चेहरा भयानक हो गया और वो हमला करने ही वाला था कि तभी उसने एक आने वाली आवाज सुनी। जैसे ही उसने उस आवाज की ओर अपना मुंह किया, एक तेज पंच उसकी ओर आता हुआ नजर आया।
उसने तुरंत उस पंच को रोकने के लिए अपना पंच कास्ट कर दिया। पिंग, एक तेज मधुर आवाज सुनाई दी। दो मुक्कों की टक्कर हुई और सिराज को हैरानी में कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। क्या ये काफी नहीं है? ऋतिक ने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा। ऋतिक को साफ नजर आ रहा था कि सिराज के मन में उसके लिए एक नफरत थी जिसे वो हर उस इंसान पर निकाल रहा था जो क्लास 29 का था। तुम किस क्लास से हो? लड़ाई के दौरान किसी को भी अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। रेफरी तुरंत आगे कूदा और चिल्लाया, आप यहाँ एक स्टूडेंट को मरते हुए देखना चाहते हैं? ऋतिक ने बेरहमी के साथ रेफरी को घूरते हुए उससे कहा। ऋतिक के चेहरे के भाव देखकर उस रेफरी का शरीर कांपने लगा। ऋतिक, जल्दी से उसे नीचे ले जाओ, प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक से चिल्लाते हुए कहा। ऋतिक ने हमें अपना सर हिलाया और महर को लेकर नीचे चला गया। ऋतिक, महर एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और दर्द के मारे उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम्हें उसे हराना होगा। महर की बात सुनकर ऋतिक ने बेरहमी के साथ अपना सिर हिला दिया। महर को वहां से ले जाने के बाद ऋतिक मुड़ा और सिराज को घूरने लगा जो अरेना में मौजूद था। विजेता का नाम सिराज मल्होत्रा। रेफरी चिल्लाया, फिलहाल दिल थाम कर इंतजार करो, जब हमारी लड़ाई होगी तो तुम्हारे हाथ पैरों तोड़ डालूंगा। सिराज ने बेरहमी के साथ ऋतिक से कहा, इस बार अगर तुम्हारे पिता भी आ गए तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारे सारे दांत नहीं टूट जाएंगे। ऋतिक ने कातिलाना स्माइल के साथ कहा। ऋतिक की बातें सुनकर सिराज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन फिर वो शांत हो गया और ऋतिक को घूरने लगा। ये सब बातें करना बेकार है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि हार किसकी होती है। ऋतिक ने सिराज की पावर्स को ऑब्जर्व किया जो थोड़ी खतरनाक लग रही थी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। कैंडिडेट 1024 ऋतिक अल्हावत। ठीक उसी समय ऋतिक ने इंटरकॉम पर अपना नाम सुना। लड़ाई का अगला राउंड शुरू हो चुका था, तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।